नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो नवरात्रि समापन की ओर ही है, यानी कि समाप्ति की ओर ही है। तो नवरात्रि के अंतिम दिन हम ऐसा क्या करें कि जिससे जो माँ भगवती हमारे घर आई हुई है वो प्रसन्न होकर जाए, हमें शुभ आशीर्वाद देकर जाए। और क्या क्या उपाय हमें उस दिन करने हैं, और हमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत भारी भरकम उपाय करने हैं। हम सिर्फ 5 रुपए की जो चीज़ होती है ना, जो घर में भी मिल जाती है, अगर उससे भी हम उपाय करें तो जो माँ भगवती है प्रसन्न होकर जाएगी। और दूसरा कि ऐसा हम माँ भगवती को, माँ दुर्गा को ऐसा क्या अर्पण करें कि जो माता रानी को पसंद भी आए, प्रसन्न भी होकर जाए, और हम भी प्रसन्न हो और हमें शुभ आशीर्वाद माता रानी का मिले। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बताती हूँ कि आपको माता रानी को जिस दिन आप जैसे कन्या पूजन करेंगे आपको क्या करना है। अगर आपको अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना है तो ये आप अष्टमी को करेंगे। अगर आपको कन्या पूजन नवमी के दिन करना है तो आप ये नवमी के दिन करेंगे। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि कोरोना काल चल रहा है, तो इस दौरान जो भी पूजा करें, पाठ करें या जो भी कन्या पूजन करें, सिर्फ घर घर में बनाएं और बाहर किसी को ना देकर आएँ, और जो कन्याओं को अपने घर में ना बुलाएं। तो आप क्या करें, प्रसाद माता के लिए बनाएं और पक्षियों को दे दें और गाय को देकर आएँ। बाकी अगर आपके घर में कोई हेल्पर आती है तो आप उसको दे दें। तो बस यही करें। उसके बाद चलो बात करते हैं कि आपको माता रानी को विशेष क्या चढ़ाना है। तो आप माता रानी को अगर प्रसन्न करके अपने घर से भेजना चाहते हैं तो माता रानी को आप कुमकुम और हल्दी ज़रूर भेंट करें। माता रानी की जब आप पूरी पूजा पाठ कर लेंगे, जब माता रानी को हलवे और चने का भोग लगाएंगे, तो उससे पहले आपके पास अगर माता रानी की मूर्ति है, यानी कि विग्रह है या फोटो है जिसमें माता रानी के चरण नज़र आ रहे हों, तो सबसे पहले तो गंगा जल वाले पानी से माता रानी के चरणों को धोएं। फिर माता रानी को कुमकुम और हल्दी का टीका जरूर लगाएं, और घर में जितने भी सदस्य हैं उन सब के भी कुमकुम और हल्दी का टीका जरूर लगाएं। और माता रानी को बोलें कि हे माँ, हमारे घर में हमेशा खुशियाँ देना। खुशियाँ तो तभी आती है जब हम स्वस्थ होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि यही बोलें कि हे माता रानी, आप हमें स्वस्थ रखें और हमारे घर में खुशियाँ दें, बरकत दें, यानी कि जितना भी हमारे पास आए हम उसमें खुश रहें। तो ये आपको ज़रूर करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि वो विशेष उपाय क्या हैं जिससे आपके घर में धन संबंधी कोई समस्या आ रही है या बहुत सी समस्याएं होती हैं। तो ये जो त्योहार हमारे आते हैं ना, जैसे नवरात्रि आ गई, दिवाली आ गया, दशहरा हो गया, तो क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म में थोड़े थोड़े टाइम बाद जो त्यौहार आते रहते हैं, तो उन त्योहारों पर अगर हम विशेष उपाय करते हैं, क्योंकि त्यौहार आते हैं क्योंकि इनमें ग्रहों का, नक्षत्रों का एक अलग ही संयोग बनता है, तो उस दौरान अगर हम ये सब उपाय करते हैं तो वो फलदायी भी होते हैं। और फलदायी क्यों होते हैं वो मैं हर बार की तरह बताती हूँ, क्योंकि हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी से वो करते हैं तो पलट के हमें पॉजिटिव ही मिलता है। तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, जो भी कर्म करो अच्छा सोच कर ही करो, तो उसका जो फल है वो भी अच्छा ही मिलेगा, देर से मिले या सवेर से मिले। तो ये जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ ये आपको करने हैं अंतिम नवरात्रि के दिन, यानी कि नवमी के दिन आपको ये उपाय करने हैं। तो पहला उपाय तो यही है कि आपको माता रानी को इत्र और शहद जरूर अर्पित करना है। माता रानी के सामने इत्र रखें, इत्र माता रानी के लगाएं, शहद माता रानी के सामने रखें। तो इससे आपको, अगर आपकी कोई स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी आ रही है तो आपकी वो भी दूर होगी, आपका जो तेज है वो भी बना रहेगा, सुंदरता बनी रहेगी, और आपका जो आत्मविश्वास है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो दूसरा उपाय ये है कि ये भी आपको नवरात्रि के अंतिम दिन ही करना है। ये आपको श्री सूक्त का पाठ करना है। तो श्री सूक्त का जो पाठ है वो दुर्गा सप्तशती के अंदर आखिर में दिया हुआ है। इससे आपको जो धन संबंधी समस्याएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी।
तो एक और उपाय आपको बताती हूँ कि आपको अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, नवमी के दिन भी कर सकते हैं। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप एक आसन पर बैठ जाएं। आसन लाल हो या पीला हो तो ज़्यादा शुभ है। फिर आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे, यानी कि नॉर्थ साइड आप मुख करके बैठेंगे। फिर आपको एक लाल चावलों की ढेरी बनानी है। लाल खाने वाला रंग होता है, उससे आप चावलों को रंग सकते हैं। खाने वाले लाल रंग से चावलों को रंगे, एक ढेरी बनाएं, उसके ऊपर श्री यंत्र को स्थापित करें। श्री यंत्र अगर आप स्थापित करना चाहते हैं तो इससे अच्छा शुभ दिन कोई नहीं हो सकता। तो श्री यंत्र लेकर आएं, उन लाल चावलों के ऊपर श्री यंत्र को स्थापित करें और श्री यंत्र के सामने 9 दीपक जलाएं। 9 दीपक आपको घी के ही जलाने हैं। उसके सामने बैठ के आपको थोड़ी सी पूजा करनी है धूप दीप से। और आपको जो श्री सूक्त का पाठ है वो भी आप वहाँ बैठकर कर सकते हैं, और नहीं तो ओम दुम दुर्गाई नमः का पाठ कर सकते हैं, मंत्र जो है वो बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो चावलों की ढेरी है आप जल में प्रवाहित कर दें, और जो श्री यंत्र है उसे आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लें। तो धन संबंधी समस्या जो भी आ रही है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि जो 5 रुपये का जो मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्या सामान है जिससे जो हमारी माता रानी है जल्दी से प्रसन्न हो जाएगी। तो चलिए बताती हूँ वो पहली चीज़ क्या है। पहली चीज़ है रुई। तो रुई हर घर में मिल जाती है, तो क्योंकि बाती बनाई जाती है तो माता रानी को आप थोड़ी सी रुई भेंट कर सकते हैं। चाहे आप ये अष्टमी के दिन करें, चाहे आप ये करें नवमी के दिन। फिर आपको करना है, एक पान का पत्ता ले लें, उसके ऊपर 1 रुपये का सिक्का रखकर माता रानी को अर्पित करें। गुड़ घर घर में होता है तो ज़्यादा कुछ भोग नहीं बना पाते या नहीं ला पा रहे हैं तो माता रानी को गुड़ का भोग लगाएं, वो भी बहुत आसान है। उससे जो माता रानी है बहुत जल्दी प्रसन्न होगी। और काले उबले चने बनाकर अगर माता रानी को भोग लगाते हैं तो उससे भी जो माता रानी है बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। तो ये थे 5 रुपये वाले उपाय, जिसे क्योंकि जो सामान घर में आसानी से मिल जाता है, गुड़ भी मिल जाता है, रुई भी मिल जाती है, एक पान का पत्ता लेकर आएंगे वो भी 5 रुपये का मिल जाएगा, हो सकता है उससे भी सस्ता आपको मिल जाए। काले चने भी घर में होते हैं। तो इन सबको अर्पित करके भी आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे मेन बात तो ये है कि सोच अच्छी होनी चाहिए, एक पॉजिटिव यानी कि सकारात्मकता होनी चाहिए, शुद्ध मन होना चाहिए, पवित्र मन होना चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए, और जो काम भी हम कर रहे हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो अगर आप ये सब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए ये सब चीज़ें बेहद शुभदायी और फलदायी होगी। तो ये थे नवरात्रि के अंतिम दिन करने वाले उपाय। आप अष्टमी को कर सकते हैं या नवमी तिथि को भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताए हैं, बिल्कुल सरल से उपाय हैं, बिल्कुल साधारण से उपाय हैं, इसे कोई भी कर सकता है और जो हमारे आने वाली कष्ट हैं उनसे छुटकारा पा सकता है, धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पा सकता है इन छोटे छोटे उपायों को करके। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।